आपने मथुरा का नाम तो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि के रूप में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का एक ऐसा काला इतिहास है जो आपको हैरान कर देगा। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसका नाम धर्म और संस्कृति के विनाश के लिए हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। मथुरा के हजारों मंदिरों को एक ऐसे सम्राट ने तबाह किया जिसे सिर्फ धन और शक्ति की प्यास थी। लेकिन क्यों, क्या था उसका असली मकसद, और आखिर कैसे मथुरा जो कभी एक धार्मिक स्थलों का प्रमुख था उस सम्राट के आक्रमण के बाद अंधेरे में खो गया। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मथुरा के उस काल में जब एक लुटेरे राजा ने संस्कृति और आस्था को एक झटके में तोड़ दिया। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी और भी हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज के सफर पे ले जाने वाले हैं। मथुरा जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है, भारत की सबसे पुराने और पवित्र नगरियों में से एक है। कृष्ण की लीलाओं और उनकी अनंत कहानियों की जन्मभूमि होने के कारण मथुरा हमेशा से ही एक धार्मिक केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर उस समय की वास्तुकला के एक अनोखे उदाहरण थे। हर मंदिर भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था और देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते थे भगवान के दर्शन करने। लेकिन 11वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक ऐसी घटना हुई जिसने मथुरा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस समय के सम्राट महमूद ऑफ गाजनी, एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में मंदिरों के विनाशकारी रूप में जाना गया, उसने अपने आक्रमणों से सिर्फ मथुरा को नहीं बल्कि भारत के अन्य धार्मिक स्थलों को भी तबाह किया। मथुरा का जो विनाश महमूद ने किया वो सिर्फ एक शहर का विनाश नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति और धर्म का नाश था। महमूद ऑफ गाजनी का नाम भारत के इतिहास में एक लुटेरे के रूप में लिखा गया है, लेकिन उसके आक्रमण की कहानी सिर्फ धन और दौलत तक सीमित नहीं थी। महमूद का एक अलग ही मिशन था, वो था भारत के धार्मिक स्थलों को विनाश करना और अपनी राज्य शक्ति का प्रदर्शन करना। उसका सपना था कि वो भारत के हर बड़े धार्मिक केंद्र को बर्बाद करे और अपने राज्य में लाखों का धन जमा करे। महमूद का पहला आक्रमण 1001 एडी में हुआ जब उसने भारत के राज्यों को अपनी तलवार से मिटाना शुरू किया। लेकिन मथुरा उसके निशाने पर 1018 एडी में आया जब उसने मथुरा की धार्मिक महानता को मिटाने का इरादा किया। उस समय तक महमूद ने लगभग 17 आक्रमण भारत पर किए थे और हर आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ एक था, लूट और विनाश। मथुरा के आक्रमण का एक विशेष महत्व था क्योंकि यहाँ के मंदिरों में राजा और प्रजाओं के दान दिए हुए असंख्य रत्न और सोना चांदी थे। महमूद के लिए मथुरा एक धार्मिक स्थल से ज्यादा एक धन का केंद्र था। 1018 एडी में महमूद ऑफ गजनी ने अपने सिपाहियों के साथ मथुरा में प्रवेश किया और यहाँ की वास्तुकला देखकर वो भी हैरान हो गया था। इतिहास के लेखन के अनुसार मथुरा के प्रमुख मंदिरों को देखकर महमूद ने कहा, अगर मैं ये मंदिर अपने राज्य में बनवाता तो मेरी संपत्ति से इसे बनवाना संभव न होता। मतलब ये मंदिर इतने सुंदर और व्यापक थे कि उनका विनाश करना ही महमूद के लिए एक बड़ा लक्ष्य बन गया। महमूद ने अपनी सेना को आदेश दिया कि हर मंदिर को तोड़ दिया जाए और हर व्यक्ति को लूट लिया जाए। कहा जाता है कि मथुरा में 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया और ये मंदिर इतने बड़े थे कि उन्हें तोड़ने में कई दिन लग गए थे। मथुरा का हर एक मंदिर खत्म कर दिया गया और मंदिरों के अंदर रखे हुए मूल्यवान रत्नों, मूर्तियों और संपत्ति को लूट लिया गया। ये तबाही सिर्फ धन तक सीमित नहीं थी। महमूद ने मथुरा के मंदिरों में रखे भगवान कृष्ण की मूर्तियों को भी तोड़ दिया। भगवान कृष्ण के जो प्रमुख मंदिर थे उसे भी जमींदस्त कर दिया गया। मंदिर की वास्तुकला को मिटाने के बाद महमूद तो मथुरा से चला गया, पर वहाँ के लोगों का विश्वास पूरी तरह से टूट गया था। महमूद के मथुरा पर आक्रमण करने का असली उद्देश्य क्या था, ये सवाल हमेशा इतिहास में उठता रहा है। क्या वो धर्म को मिटाने आया था या फिर मकसद सिर्फ धन का संग्रह करना था? इतिहासकार ये मानते हैं कि महमूद के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन और संपत्ति को लूटना था, लेकिन साथ ही साथ उसने अपनी शक्तियां दिखाने के लिए धार्मिक स्थलों का विनाश भी किया। उसका हर आक्रमण भारत के धार्मिक स्थलों पर होता था, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो या मथुरा के मंदिर। यहाँ तक कि उसने सोमनाथ के मंदिर को 1025 एडी में तोड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। महमूद का विचार था कि अगर वो भारत के धार्मिक स्थलों को तोड़कर अपने राज्य में धन ले आएगा तो उसकी राजनीतिक शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। महमूद का नाम इतिहास में इसलिए भी याद किया गया है क्योंकि उसने भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विनाश कर दिया। उसकी लूट और विनाश का प्रभाव भारत के लोगों के विश्वास पर भी पड़ा। महमूद की मथुरा पर आक्रमण करने के बाद ये शहर धूल में मिल गया था। जो मंदिर कभी अपनी वास्तुकला और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे वो अब सिर्फ यादों में रह गए थे। यहाँ के लोग डर के मारे चुप हो गए थे। मथुरा का पुनरुद्धार धीरे धीरे हुआ, लेकिन ये शहर अपनी असली चमक कभी वापस नहीं पा सका। जो कभी भगवान कृष्ण की लीलाओं की जन्मभूमि थी वो अब एक काले इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी भक्ति और विश्वास को कभी नहीं तोड़ा और धीरे धीरे मथुरा ने अपने धार्मिक स्थलों को वापस पाया। आज भी मथुरा के कई मंदिर महमूद के उस आक्रमण की याद दिलाते हैं जो कभी इस शहर की पहचान को मिटाने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, मथुरा का इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि कैसे एक सम्राट के लालच और ताकत की प्यास ने भारत के इतिहास में एक अंधकार भरा चैप्टर लिखा। महमूद ऑफ गजनी के आक्रमण ने सिर्फ मथुरा को ही नहीं बल्कि पूरे भारत के धार्मिक स्थलों को तबाह कर दिया, लेकिन इस विनाश के बाद भी भारत के लोगों का विश्वास नहीं टूटा। मथुरा ने अपने अस्तित्व को फिर से जीत लिया और आज भी भगवान कृष्ण की लीलाओं की याद में गूंजता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी महसूस हुई तो कमेंट में जरूर बताना और पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और आज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद। आप सभी का दिन सुखद हो।